ग्रुप डिस्कशन जो बेसिक सीरीज का सबसे पहला टेस्ट होता है, इसके बारे में आज बहुत हम डिटेल में बात करेंगे आधे चैनल में। जेंटलमैन, पूरे जीटीओ को आप 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है बेसिक सीरीज, जिसमें आपका ग्रुप डिस्कशन होता है। दूसरा होता है आपका ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। तीसरा होता है आपका ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। और चौथा होता है पीजीटी, दैट इज़ द प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। इसमें कैंडिडेट्स को ग्रुप में देखा जाता है और उसकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है कि कैंडिडेट इस ग्रुप में कैसा परफॉर्म करता है, कि ऑफिसर ये ग्रुप में रहेगा, क्योंकि आपको हमेशा ट्रूप्स के साथ रहना है। तो ट्रूप्स के साथ इसका क्या बिहेवियर है, ये ट्रूप्स में क्या लोगों की बातों को अच्छी तरह सुनता है, क्या आप ट्रूप्स को ये कोई समस्या है तो उसको निकालने के लिए प्रयत्न करता है, या ये कोई किसी ट्रूप्स में किसी बंदे का मोरल डाउन है तो क्या इसको हेल्प करके इनकरेज करके आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, क्या समस्या है तो समस्याओं को सॉल्व करने में ये मदद कर पाता है। ठीक है, इन सारी क्वालिटीज़ जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं उसको जीटीओ इस ग्रुप में ऑब्जर्व करते हैं। इसी सारी क्वालिटीज़ को वो फिर सेकेंड जो होता है कन्फर्मेटरी सीरीज, उसमें वो चेक करते हैं। बहुत चूँकि आपका कन्फर्मेटरी सीरीज आपका कम लोग हो गए, आपको अब जीटीओ इंडिविजुअली ऑब्जर्व। उसमें पहला टेस्ट आता है लेक्चरिएट्स, दूसरा आता है आपका इंडिविजुअल टास्क, तीसरा आता है आपका कमांड टास्क और चौथा है आपका हाफ ग्रुप टास्क। ठीक है, फिर उसके बाद आता है फाइनल सीरीज। फाइनल सीरीज है एक फाइनल लुक। जैसे नहीं हम लोग सारा काम कर लेते हैं, किसी कोई प्रोजेक्ट वगैरह दिखाना है तो नहीं कहता यार फाइनल हो गया है, अब इसको एक फाइनल लुक देख लेते हैं कि हाँ सब ठीक ठाक है ना। तो वैसे ही एक फाइनल लुक फाइनल ग्रुप टास्क में जीटीओ देखते हैं कि भैया मैंने इस कैंडिडेट के बारे में जो भी परसेप्शन बनाई है क्या वो ठीक बनाई है या नहीं बनाई। अब बात जीडी की करते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन में जो होता है आपको 2 टॉपिक दिए जाते हैं। जो पहला 2 राउंड का होता है, इसके लिए टाइम 20 मिनट्स का दिया जाता है। जो पहला राउंड होता है उसमें जो टॉपिक होता है वो नेशनल या इंटरनेशनल जो करंट टॉपिक्स होते हैं, जो हॉट टॉपिक्स होते हैं, उसे होता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम इसको ले सकते हैं कि इंडिया हैज़ बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमिक इन द वर्ल्ड। इफ़ यू वांट टू मेक इंडिया द फर्स्ट इकोनॉमिक इन द वर्ल्ड, व्हाट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम यूथ इंडिया हैव। पहला दैट इज़ द अनएम्प्लॉयमेंट, सेकेंड दैट इज़ द पॉपुलेशन, थर्ड इज़ द इकोनॉमी पॉलिसी और इकोनॉमी रिफॉर्म्स। सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज़ द मेजर प्रॉब्लम। तो आपको किसी एक लीड को ले लेना है, जो भी आप समझते हैं, जो भी आपकी डेप्थ ऑफ द नॉलेज टॉपिक पे है, आप उसको लीड करें और अपनी बातों को रीजनल एक बेहतरीन तरीके से ग्रुप में रखें। ठीक है, उसके बाद सेकेंड टॉपिक भी ऐसे ही जो प्रॉब्लम समाज से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, जिससे आम आदमी भी इसको आराम से इसके बारे में बोल सकता है। जैसे कि unemployment is the one of the biggest issue of our country. India is witnessing the very high rate of unemployment. Which of these two do you think is the main reason? First, that is the poor economic policies. Second is the poor educational system. And third, that is the reservation policy. आपको 3 लीड मिल गए। अब तीनों लीड में आपको यू हैव टू डिसाइड कि भैया आप किस में कंफर्टेबल हैं, किस में आपकी नॉलेज अच्छी है, उसमें आपको लीड करना है और उसमें आपको बताना है। देखिए, ग्रुप डिस्कशन कहने के लिए ग्रुप डिस्कशन है, इसमें आपकी बहुत सारी ऑफिसर लाइक क्वालिटी चली जाती हैं। पहला, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी तरह आप अपनी बातों को ग्रुप के सामने रख पाते हैं और ग्रुप आपकी बातों से कितना सेटिस्फाई हो पाता है। दूसरा, आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज उस टॉपिक के बारे में क्या है। आप जो भी बातें आप बता रहे हैं, आप नॉलेज है आपको कि ऐसे ही बस बके जा रहे हैं कि भाई बोलना है मुझे, नहीं। जब भी बोलना है तौल के बोलना है, बातों को सच्चाई से रखनी है। एक रीजनिंग एबिलिटी तरीके से आप डाटा के साथ बोलेंगे, आप किसी इंसिडेंट का एग्जांपल देके बोलेंगे, आप अपने बातों में दम आएगा और वो लोग इस बात को समझेंगे। जीटीओ को भी महसूस होगा कि भैया बंदा ऐसे नहीं बोल रहा है, बंदा को जानकारी है ना। तीसरा है कि भैया ग्रुप में ऐसा कोई कैंडिडेट है जो बोल नहीं पा रहा है, क्या आप उसको इनकरेज कर रहे हैं। अगर आप इनकरेज कर रहे हैं तो आप उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आपकी भी बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, क्या आप अपनी बातों को रख के किसी को ह्यूमिलिएट तो नहीं कर रहे हैं। अगर आपका बगल वाला कैंडिडेट है वो लगातार बोल रहा है, आपको बोलने का चांस नहीं मिल रहा है, तो क्या लेट मी स्पीक, उसका हाथ तो नहीं पकड़ रहे हो। तो कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं ऑटोमेटिक जब जीडी चलता है, काफ़ी गर्मा गर्म माहौल होता है। उसमें आपको अपनी बातें रखनी है। सब भाई सिलेक्ट होने के लिए आया है, कोई तो रिजेक्ट होने के लिए आया नहीं है।
तो काफ़ी शोर शराबा होता है, सारी अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन वो उसमें बेहतर परफॉर्मेंस वही करेगा जिसके बातों में है दम, जिसकी रीजनिंग एबिलिटी अच्छी है, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, जो बहुत अच्छी तरह अपनी बातों को प्रोजेक्ट कर पाता है, वही इसमें बेहतर प्रदर्शन कर पाता है। और इसमें आपको बेहतर प्रदर्शन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीटीओ का आपके बारे में एक इम्प्रेशन इस टेस्ट सीरीज में बन जाएगा कोई कैंडिडेट। तो आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से लेना है इसको, और इसकी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। इसमें प्रदर्शन करने के लिए कुछ बातों पे आपको ध्यान देना बहुत ही निहायत ही ज़रूरी है। पहला, आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, जो भी देश के करेंट टॉपिक आपके नेशनल है या इंटरनेशनल है उसको ध्यान में रखना है, उसके डेप्थ ऑफ नॉलेज में जाना है, भाई क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इसके रीजंस क्या हैं, और इसको कैसे बेहतर तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। सेकेंड, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए आपको इंग्लिश बुक्स पढ़नी है, ज़ोर ज़ोर से पढ़नी है, आपकी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको इंग्लिश गाने सुनने हैं, आपको अपने वॉइस को रिकॉर्ड करना है, फिर सुनना है, रिकॉर्ड करना है, फिर सुनना है। फिर आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि भाई मेरी कहीं प्रोनाउंसिएशन कमज़ोर हो रही है, तो मुझे ठीक करने की ज़रूरत। और चौथी जो चीज़ है, आपको जहाँ भी आप रह रहे हैं, आप अपने दोस्तों का एक ग्रुप बना लें, वहाँ पे शाम के शाम आप बैठें और उससे डिस्कस करें, ठीक है भैया आज ये टॉपिक, शाम को ही चुन लें कि भैया आज इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आप तुम लोग प्रिपेयर करके आना। 15-20 मिनट आराम से डिस्कस करो यार, उसमें डिस्कस करो। बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो आपको पता नहीं है, लेकिन आप जैसे ही डिस्कशन करोगे तो आपको दोस्तों को पता चलेगी, यार तेरा, और बोलेंगे यार तेरा ये आदत ठीक नहीं है, तो यार बीच में टोक देता है, यार तू मेरा हाथ पकड़ लेता है यार। तो ये सब ये चीज़ें हैं, आप जब घर में रहेंगे अपने ही, जब ऑनलाइन प्रिपेयर करेंगे, ऑनलाइन ये चीज़ें हो ही नहीं सकते। अगर आप चाह रहे हो कि ये सारी चीज़ें घर बैठे होंगी, तो नहीं, आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा मेरे दोस्त। अगर एसएसबी को क्वालिफाई करना है तो सिलेक्शन रेट कम क्यों है इसका? क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज कर रहे हैं ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। यार ऑनलाइन अगर हो जाता ना, तो जितना सरकार का खर्चा है एसएसबी को कंडक्ट करवाने के लिए, एक कैंडिडेट 5 दिन का खर्चा ऑफिसर मेस जैसे सारी व्यवस्थाएं करवा रहा है, सरकार करवा लेता। लेकिन जब से ये एसएसबी शुरू हुई तब से लेके आज तक 3 दिन का प्रयास किया गया था, लेकिन ये 3 दिन का प्रयास सक्सेस नहीं हुआ, इसीलिए आज ये इतना सक्सेसफुल है। तो वो ऑनलाइन क्यों नहीं कर लेते? सरकार को ऐसे थोड़ी है कि इतना एक्सपेंस करके इसको कंडक्ट करवा रहा है। और इतने, अगर इंडिया के डिफेंस सिस्टम इतनी मजबूत हुई है तो सबसे बड़ा कारण है कि अच्छे काबिल लोग एसएसबी चुन रही है, जिसका उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर में लोगों ने देखा है। तो सारी चीज़ें ऑनलाइन क्यों नहीं हो जाती हैं यार? सारी चीज़ें ऑनलाइन नहीं हो सकती। ये एसएसबी, आप यूपीएससी कर सकते हो, आप डॉक्टर नीट पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन फौज का अफसर बनना है ना, ये आपकी क्वालिटीज़ जो हैं वो जब बाहर आओगे, लोगों के बीच बैठोगे, पेरेंट्स के साथ बैठोगे, वो बताएंगे कि तुम्हारी क्या। तो अगर आप एक बार में निकलना है ना, सबसे पहले इस मानसिकता से बाहर आओ कि भाई ये ऑफलाइन जाके विदाउट कोचिंग भी हो सकता है। अब यूट्यूब चैनल्स हैं, आपको पता चल गया कि जीडी को कैसे मुझे परफॉर्म करना है जीडी में, आप अपनी कमजोरियों को देखिए ना भाई, अपने पेरेंट्स से पूछिए, अपने दोस्तों से पूछिए। मैं नहीं कहता हूँ कि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लीजिए, टेक्निक को समझिए कि एसएसबी आपसे क्या चाहता है, आप घर रह के प्रिपरेशन कीजिए। और मैं जो भी अभी बातें बताता हूँ वो अपने जीवन के एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं एक सोल्जर में भर्ती हुआ, सोल्जर में भर्ती होने के बाद एक गवर्नमेंट से स्कूल से पढ़ा हुआ लड़का, मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारी, मैंने दिन रात मेहनत की और 2-2 बार रिकमेंड हुआ। तो जो भी चीज़ें मैं अपने बता रहा हूँ, आई जस्ट टेलिंग यू द एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, बिकॉज दिस इज इन माई ब्लड। आपको अगर हमेशा जाना है, रिजेक्ट होना है, जाना है, रिजेक्ट होना, जाना है, अलग, दिस इज़ योर चॉइस। बट वट आई हैव ऑब्जर्व एंड दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू, बच्चे रिटर्न क्वालिफाई कर जाते हैं लेकिन एसएसबी में जाके क्वालिफाई नहीं कर पाते। कारण यही है कि आज इन्फॉर्मेशन के ज़माने में इतना इन्फॉर्मेशन लोडेड है ना, इतने वो लोग कर रहे हैं जिसको मालूम ही नहीं है, जिन्होंने किया ही नहीं, ज्ञान देने में लगे हुए, इसीलिए भट्टा बैठ रहा है। तो अगर आपको एक बार में सिलेक्शन होना है तो कोर वैल्यूज़ को समझो, एसएसबी आपसे क्या चाहता है, उस पर फोकस करो, उस पर प्रिपेयर करो, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें। जो भी डिफेंस एस्पिरेंट, आपके रिलेटिव है, आपके फ्रेंड्स हैं, वहाँ डिफेंस में अपना करियर बनाना चाहते, चैनल का उपयोग कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, डिफेंस ज़्यादा की टीम है आपकी मदद करने के लिए, ठीक है। आप विशेष जानकारी के लिए आप www.defensezyade.com पे जाके
विशेष जानकारी ले सकते हैं। वहाँ पर टेस्ट सीरीज है, आप उसका सहयोग ले। जय हिंद, जय भारत।